बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत ही महान कार्य किया है। वो कार्य है किसानों से माफी मांगना। और वैसे भी माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। तो हमारे मोदी जी बड़े तो पहले से ही थे और माफी मांगने से वो महान हो गए हैं। लेकिन हम लोग, हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी सिर्फ महान ना बने बल्कि महानतम बने, ग्रेटेस्ट। और वो कैसे बन सकते हैं? उसके लिए उन्हें, जैसे किसानों से माफी मांगी ना, कुछ माफिया छोटी छोटी और मांगनी पड़ेंगी। और वो माफिया जब उन्होंने मांग ली तो उनको महानतम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। किनसे माफी मांगनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूं। अगर उनको वाकई में महानतम बनना है तो सबसे पहली माफी उन्हें अपनी मां से मांगनी होगी। जिन बुजुर्ग मां को 56 इंच के सीने वाले बेटे ने नोटबंदी के टाइम पे लाइन में लगा दिया था। माफी बनती कि नहीं बनती है? और मां तो हमेशा माफ कर देती है। तो एक माफी अपनी मां से, और उसके बाद दूसरी माफी उन छात्रों से मांगनी चाहिए मोदी जी को, जिन छात्रों को उन्होंने कुछ नया अतरंगी आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला समझा दिया था। A² + B² = AB², पता नहीं क्या क्या बता दिया था। उन छात्रों से भी माफी मांगनी होगी। और उन छात्रों से भी माफी मांगनी होगी जिन्हें परीक्षा के टाइम पे मोदी जी ने गलत संदेश दिया था कि कठिन प्रश्न पहले हल करने चाहिए और आसान प्रश्न बाद में हल करने चाहिए। दुनिया के तमाम प्रोफेसर, इतने साल के इतने बड़े बड़े विद्वान अध्यापकों ने हमेशा यही सिखाया है कि पहले आसान प्रश्नों का जवाब दो, बाद में टफ प्रश्नों का जवाब दो। लेकिन मोदी जी, आपने तो शायद कभी इस तरीके के एग्जाम नहीं दिए होंगे, इसलिए आपको नहीं पता है। गलती हो गई है, कोई बात नहीं। इस गलती के लिए भी आप उन छात्रों से माफी मांग लीजिए। वैसे माफिया तो काफी है। उन छात्रों से भी माफी मांगिए, बेरोजगार छात्रों से, जिन्हें आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। और उन छात्रों की उम्र 2014 में जो थी उससे 7 साल बड़ी हो गई है और आज भी वो बेरोजगार टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। उन छात्रों से भी आपको माफी मांगनी चाहिए। देश की उन तमाम महिलाओं से आपको माफी मांगनी चाहिए जिनको आपने खाली बाटला गैस सिलेंडर टिका दिया। और गैस सिलेंडर होने के बावजूद वो महिलाएं लकड़ी में, चूल्हे में फूंक फूंक करके खाना बना रही हैं, क्योंकि सिलेंडर की कीमत इतनी ज्यादा कर दी है, 1000 रुपए, कि वो महिलाएं घर में सिलेंडर रखे होने के बावजूद भरा नहीं सकती। लेकिन आप हर सभा में, हर चुनाव में, हर जगह उसका क्रेडिट लेते हैं कि हमने इतने घरों में ये गैस और सिलेंडर, लोगों को, इतनी महिलाओं को सिलेंडर बांट दिया। बांटने का मतलब क्या होता है? अगर उसका इस्तेमाल वो महिलाएं नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ यू, आपकी महंगाई के चक्कर में। और इतना महंगा, जो सिलेंडर कुछ समय पहले 450 रुपए का था, वो 1000 रुपए का हो गया। तो उन महिलाओं से भी आपको माफी मांगनी चाहिए। उन तमाम मृत आत्माओं से भी आपको माफी मांगनी चाहिए जिनको आप कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, जरूरी सुविधाएं नहीं दे पाए, और बावजूद इसके आप पार्लियामेंट में, आपकी सरकार ने यह माना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, उन मृत आत्माओं से भी आपको माफी मांगनी होगी। तमाम ईश्वर से, देवताओं से, भगवानों से भी आपको माफी मांगनी होगी। जहां आप हमेशा चले जाते हैं, मंदिर में, गर्भगृह में, जहां की जो मर्यादाएं हैं कि वहां पर कैमरा नहीं जा सकता, वहां पर आप जा करके गर्भगृह में जा करके तस्वीरें ले रहे हैं, वीडियो खिंचवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये देखो मैं पूजा कर रहा हूं। कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां। पूजा पाठ दर्शन बहुत व्यक्तिगत होता है, लेकिन आपने इसका जो इवेंट बनाया है
और इवेंट बना करके आपने इसको जो कैश किया है, पूजा पाठ से कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, सब लोग करते हैं, खूब करिए, खूब मंदिर जाइए, फोटो भी खिंचाइए, लेकिन जहां पर कैमरा प्रतिबंधित है वहां पर भी घुस के आपने अपने प्रचार प्रसार के लिए और 50 कैमरों के बीच में आप जो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, तो गंगा मैया से आपको माफी मांगनी होगी। ऐसे माफी की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, और लेकिन एक एक करके अगर आप माफी मांगेंगे, खास तौर से भगवान से, ईश्वर से, क्योंकि भगवान ईश्वर हमेशा माफ कर देता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि माफी मांगने का उचित समय यही है, क्योंकि अभी आप स्वयं भू भगवान के माफिक बने हुए हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे भक्त हैं चारों तरफ। आप अगर कुछ अच्छा नहीं भी करते हैं तो भी भक्त आपके साथ रहते हैं, तो ये भक्त भी आपके साथ हैं। इन्हीं भक्तों से, ये भक्त कौन है? हम आप ऐसे कॉमन मैन ही हैं। इन कॉमन मैन से अगर आप माफी मांग लेंगे तो आज ये आपको माफ भी कर देंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और ये आपके भक्त भी बिदक जाएं, उछल जाएं, नाराज हो जाएं, फिर ये लोग भी आपको दिल से माफ नहीं करेंगे। जी हाँ, दिल से। जिस तरीके से आपने एक बार प्रज्ञा ठाकुर को बोला था ना कि हम दिल से इन्हें माफ नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि ये जनता, ये लोग भी आपको दिल से माफ ना करें। इसलिए अभी सही वक्त है। आपकी जो ये मैंने एक लिस्ट दी है, एक नागरिक होने के नाते, एक अपने प्रधानमंत्री का शुभ चिंतक होने के नाते, और अपने प्रधानमंत्री को महानतम देखने के लिए ये जो लिस्ट है, अगर आप एक एक करके सबसे माफी मांग लेंगे तो आप महानतम हो जाएंगे। धन्यवाद मोदी जी। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।